हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, उससे रिलेटेड कब तक आएगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग फाइनल आंसर की में कितने क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस मेरे से पूछने हैं पर्सनली, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे रखा है। आप वहाँ पर मेरे को मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है वो पूछ सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं फाइनल आंसर की, ठीक है। फाइनल आंसर जो की है उसमें कितने क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो चेंज हो सकते हैं, और अगर चेंज होगा तो क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, दो आंसर होंगे या एक ही आंसर रहेगा, ठीक है, क्या चीज़ें रहेंगी, या बोनस मार्किंग वाला कोई सिस्टम रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता होगा 16 तारीख लास्ट डेट था प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे करके आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। 200 रुपीज़ फीस था, उसमें पूरी हमने डिटेलिंग शेयर किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग बात करें तो अगर आप जो है फाइनल आंसर की जब देखोगे तो फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगा, तो फाइनल आंसर की NTA हमेशा रिजल्ट के साथ में ही रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अधिकतर यही चांसेस रहता है कि फाइनल आंसर की जो है NTA रिजल्ट के साथ में ही आपका रिलीज़ करें, ठीक है। ये अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं AIPGT के अलावा भी अदर जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी का वही है कि फाइनल आंसर की रिज़ल्ट के साथ ही उन्होंने लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर की जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उसी दिन आएगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे, तो ये है कि आपका ज़्यादा नहीं, ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चंस के चैलेंज किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली कौन से आंसर के चेंज होंगे वो तो NTA ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना ये मेरे को उचित नहीं लगता है, ठीक है। वो NTA ही डिसाइड करेगा कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे। अब क्या चेंज होगा तो जिन लोगों का अच्छा नंबर आ रहा है उनका कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत कम ही चांसेस रहते हैं। अगर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस यही रहता है कि NTA दो आंसर डाले, ठीक है। कोई क्वेश्चन के अगर आंसर ऐसा लग रहा है कि दो आंसर हैं तो वो दो आंसर डालें, ठीक है। और उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जिन्होंने अटैम्प्ट किया है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि कोई क्वेश्चन अगर कैंसिल होता है, पहला चीज़ तो ये है कि दो आंसर अगर आता है तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों को अभी तक माइनस में जा रहा था उनको उनका नंबर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा अगर दो आंसर आता है तो। जैसे कि संस्कृत वाले क्वेश्चंस का खुद बता दिया NTA ने, ठीक है, कि यर्ण स्वरसंधि है और एक और था, ठीक है। तो दो ऑप्शन थे उसके, ऐसा हो सकता है कि दो आंसर हो कई के, ठीक है। तो वो आपका कैसा पता चलेगा, वो उसमें जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया उनको ही नंबर मिलेगा, ठीक है, कि दूसरा आंसर जिन्होंने अटैम्प्ट किया उनको ही नंबर मिलेगा। तीसरा ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस को आंसर जो है वो प्रॉपर नहीं रहता तो उसको चेंज, वो क्या होता है, वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाते हैं। तो जब क्वेश्चन कैंसिल होता है तो सारे बच्चों को बोनस मार्किंग मिलते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन कैंसिल होता है तो सारे को बोनस मार्किंग मिलते हैं। लेकिन अगर आंसर दो डाल रहे हैं NTA, ठीक है, तो जिन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया है सही आंसर, ठीक है, वो दो ही लोगों को मिलेगा, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। तो ऐसा होता है। और ये जो है आपको कब तक पता चलेगा, तो जिस दिन फाइनल आंसर किया आएगा उसी दिन पता चलेगा, रिजल्ट के दिन ही, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, जिस जो मेजर क्वेश्चन है इसका आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा। आप 2023 के एग्ज़ाम देख लो, ठीक है, 31 जुलाई को हुआ था और इसका जो रिज़ल्ट है वो 19 अगस्त को NTA ने पब्लिश कर दिया था, ठीक है। अगर यही चीज़ आप देखोगे, ठीक है, क्या चीज़, तो आपका क्या बोलना चाहिए, जो रिज़ल्ट है, ठीक है, 2024 का वो 31 जुलाई को आया था, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो कब पब्लिश कर दिया था, सॉरी 31 मतलब 6 जुलाई को लास्ट ईयर 2024 में पेपर हुआ था और 31 जुलाई को जो है रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया था NTA ने, ठीक है। और इस बार भी पूरा चांसेस है, आपका जो पेपर है वो कब हुआ था, 4 जुलाई को हुआ था। और आपका जो लास्ट वीक है जुलाई का उसमें पूरा चांसेस है कि रिज़ल्ट आपका आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, इन केस किसी कारणवश अगर नहीं आ पाया तो अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% आपको देखने को मिल जाएगा AIPGT 2025 का रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल अपडेट कि जुलाई के वैसे तो लास्ट वीक में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा,
इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो हम लोग पुराने अगर देखें पैटर्न को उसके हिसाब से, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं आ पाया तो ये 100% है कि आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको AIPGT की 2025 का रिजल्ट दिख ही जाएगा, ठीक है। बट जुलाई के लास्ट वीक में बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है, कि आपको फाइनल आंसर की विथ रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। इसके बाद में जो भी प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग वाउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाते जाऊंगा, ठीक है। तो आप स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, कोई भी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर बाद में उसके बाद में भी आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमें कौन सी ब्रांचेस लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांचेस हमारे नंबर में मिलेगी, हमारा रैंकिंग इतने है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो मेरे को बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा। इसके लिए मैंने अपना, जैसा मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो, ठीक है। Q&A के सेशन में मैं आपके क्यूरीज के जवाब देता हूँ। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।